माना जाता है कि किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं और किताबें आपको शिक्षित और ज्ञानवान बनाती हैं, समाज और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बनाने में सहायता करती हैं। किंतु क्या हो जब किताबें आपको वो पढ़ाएं जिसे सुनकर आपको ज्ञान की जगह पछतावा हो, आप दीनहीन महसूस करें और खुद से नजर भी ना मिला पाएं, तो आप क्या कहेंगे? इस स्थिति पर आप तब पहुंचेंगे जब आप पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान या पाकिस्तान स्टडीज की किताबें पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आखिर इन किताबों में ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान में रहने वाला एक खास तबका लंबे समय से परेशान है? ये तबका है वहां का हिंदू। जी, आपने सही सुना। दुनिया के और हिस्सों की तरह ही यहाँ भी हिंदू निवास करते हैं। हिंदुस्तान के विभाजन का कड़वा अनुभव कोई नहीं भूला है। बजाय उससे सबक लेने के पाकिस्तान अपनी नस्लों को क्या पढ़ा रहा है, जरा देखिए। सिंध प्रांत के कुछ पाकिस्तानी हिंदू और मुस्लिम छात्रों के अनुसार जब से उन्होंने विद्यालयों में दाखिला लिया, उस समय से उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू अत्याचारी होते हैं। इतिहास में हिंदुओं ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया था। इन किताबों में हिंदुओं को काफिर बताया गया है। काफिर का अर्थ है जो बुतों या मूर्तियों की पूजा करने वाला होता है। ये बताया जाता है कि हिंदू अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। यही नहीं, हिंदू मानवता के दुश्मन है। यहाँ रहने वाले कई युवाओं ने पहली बार महसूस किया कि उनके और अन्य पाकिस्तानी नागरिकों के बीच घृणा और पक्षपात के बीज बोने वाली पाकिस्तानी किताबें हैं। सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में रहने वाले एक युवक जो चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल पाकिस्तानी स्टडीज की पुस्तक का हवाला देते हुए कहा, मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? अब इसका मतलब तो यही हुआ कि इन लेखकों के दिमाग में यह बात पहले से ही थी कि सिख और हिंदू मानवता के दुश्मन हैं। लेकिन अगर ये बात आप भी जानते हैं कि अगर कहीं कोई दंगा होता है तो मारने वाले दोनों तरफ होते हैं और समान रूप से दोषी होते हैं। पाकिस्तान में 9वीं और 10वीं कक्षा की पाकिस्तान स्टडीज विषय की किताबों में हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया है। पृष्ठ संख्या 24 पर लिखा था, मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है, उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? आपको बता दें, पाकिस्तान की 3.5% आबादी गैर मुस्लिम है, जिसमें हिंदुओं की आबादी महज 1.5% है। अमेरिकी सरकार की तरफ से 2011 में एक अध्ययन में साबित हुआ कि पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पूर्वाग्रह और घृणा को बढ़ाती है। शोध के अनुसार स्कूल की किताबें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की वफादारी को पड़ोसी देश भारत से जोड़ने का प्रयास करती है। इस तरह छात्रों में यह धारणा बनती है कि गैर मुस्लिमों के अंदर पाकिस्तान के लिए देशभक्ति नहीं है। पाकिस्तान में चल रही पाठ्य पुस्तकों में हिंदुओं के खिलाफ घृणा एक खास तरीके से व्यक्त की जाती है। वह बताते हैं, जब तहरीक पाकिस्तान का इतिहास पढ़ाया जाता है तब इसमें दो राजनीतिक दलों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच के मतभेदों की व्याख्या मुस्लिम और हिंदुओं की लड़ाई के रूप में की जाती है। पाकिस्तान स्टडीज पर रिसर्च कर चुके बताते हैं कि इन पाठ्य पुस्तकों में हिंदू खलनायक है, जिसे शायद पाकिस्तान की स्थापना और इसके पीछे की राजनीति को सही ठहराने की कोशिश कही जा सकती है। उनका कहना है कि जहां एक तरफ इन पुस्तकों में मुस्लिम इतिहास और सभ्यता को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू इतिहास का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। पाकिस्तान की इन किताबों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए अपनी राय और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।